हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हो। जंगकुक और त्यांग एक दूसरे से प्यार करते हैं। इन दोनों की रिलेशनशिप जो है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। वो दोनों एक दूसरे को अभी तक नहीं देखे हैं। जिहोब जंगकुक से कहता है, जंगकुक क्या उसको पता है कि तुम एक माफिया किंग हो? जंगकुक कहता है, नहीं उसको पता नहीं है और मैंने उसको कहा भी नहीं। जिहोब कहता है, लेकिन क्यों? अगर उसको पता चल गया कि तुम एक माफिया किंग हो और उसने तुमसे शादी करने के लिए मना कर दिया तो जंगकुक कहता है, मुझे इसी बात का डर है और इसीलिए मैंने उसको नहीं कहा कि मैं एक माफिया किंग हूँ, लेकिन मैं उससे बहुत प्यार कर बैठा हूँ और इसमें मेरी गलती नहीं है, तुम अच्छी तरह से जानते हो। जिहोब कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, इसमें त्यांग की गलती है। त्यांग ने ही तुम्हें कॉल कर करके तुम्हें अपने प्यार में फंसा लिया। और यहाँ पर जिमिन त्यांग से कहता है, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? त्यांग कहता है, मैं वही सोच रहा हूँ उसके बारे में जिससे मैं प्यार करता हूँ। जिमिन कहता है, किसके बारे में और किससे प्यार करते हो? तुमने मुझसे कहा भी नहीं। त्यांग, क्या तुम मुझसे बातें छुपाने लग गए हो? त्यांग कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, वो मैं एक रॉन्ग नंबर पर फ़ोन कर लिया था तुम्हें कॉल करने के टाइम पर और मुझे उसकी वॉइस बहुत ही पसंद आ गया। तब से मैंने उसको बहुत सारा कॉल किया और तब जाकर मैंने उसको पटाया है, लेकिन वो कौन है, कहाँ रहता है, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। जिमिन, मैं जंगकुक के बिना नहीं रह पाऊँगा, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। जिमिन कहता है, क्या जंगकुक नाम जानते हो, लेकिन वो कौन है, क्या कहता है, वो नहीं जानते हो। वो अगर चोर बदमाश हुआ तो क्या करोगे तुम? त्यांग कहता है, चाहे कुछ भी हो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फिर भी मैं उसी से ही शादी करूँगा और मुझे जितना लगता है वो बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत ही जेंटलमैन है। जिमिन कहता है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो? अगर वो कोई चोर हुआ? त्यांग कहता है, तुम बार बार उसको चोर क्यों बोल रहे हो, वो चोर क्यों होंगे? जिमिन, तुम एक नंबर के शैतान हो, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ, जाओ हटो मेरे सामने से। जिमिन कहता है, त्यांग मुझ पर क्यों गुस्सा कर रहे हो? अब मैंने क्या किया है? मैं तो तुम्हें ऐसे ही चिढ़ा रहा था, तो उसे मिलने के लिए एक बार बुलाते क्यों नहीं हो और उसे मिल क्यों नहीं लेते हो? त्यांग कहता है, वो बहुत दूर रहता है, अपने काम से बहुत बिजी है, वो नहीं आ सकता है और मैं भी नहीं जा सकता हूँ। मैं भी यहाँ पर बुरी तरह से फंस गया हूँ। डैड ने मुझसे कहा मैं एक साल तक यहाँ से कहीं नहीं जा पाऊँगा, इसलिए तो हम लोग नहीं मिल पाए। एक साल पूरा होने ही वाले हैं, मुझे एक साल पूरा होने का इंतज़ार है। जिमिन कहता है, इसका मतलब तुम्हारे डैड नहीं चाहता है जब तक तुम 18 ईयर्स के नहीं हो जाते हो तुम कहीं पर भी जाओ, राइट? त्यांग कहता है, हाँ। जिमिन कहता है, लेकिन वो तो आ सकता है ना, वो कितने साल के है? त्यांग कहता है, वो 25 ईयर्स का है। तो जिमिन कहता है, वो तो आ सकते हैं ना मिलने के लिए, वो क्यों नहीं आया? त्यांग कहता है, वो अपने काम में बहुत बिजी रहता है, शायद उसके ऑफिस में बहुत काम होंगे। जिमिन कहता है, अभी तो तुम बोल रहे थे तुम नहीं जानते वो क्या करता है। त्यांग कहता है, हाँ मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन करते तो होंगे ना कोई काम, शायद उसके भी ऑफिस होंगे या फिर किसी के ऑफिस में काम करता होगा, कुछ तो होगा ना। लेकिन मुझे लगता है वो अपने ऑफिस के ओनर होंगे, वो बॉस है, वरना उसके पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं? तो जिमिन कहता है, क्या क्या मतलब, मैं समझा नहीं, उसके पास पैसा है, तुम कैसे जानते हो? त्यांग कहता है, आखिर मैं क्यों नहीं जान पाऊंगा, उसने मुझे इतना सारा गिफ्ट जो भेजा है। तो जिमिन कहता है, क्या? तो अगर वो तुम्हें गिफ्ट भेज सकते हैं तो वो तुमसे मिलने के लिए क्यों नहीं आए? थोड़ा सा टाइम तो निकाल ही सकते हैं ना, वो तुम्हारा एड्रेस जानते हैं। त्यांग त्यांग कहता, हाँ मैंने उसको मेरा एड्रेस दे दिया है, वो मेरे बारे में सब कुछ जानता है। तो जिमिन कहता है, लेकिन तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानते हो, तुम एक नंबर का नार्ड हो, तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन तुमने अपने बारे में सब कुछ बता दिया। त्यांग, क्या तुम पागल हो चुके हो? त्यांग कहता है, जिमिन तुम मुझे बहुत ही डांट रहे हो, तुम मेरे सामने से चले जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ। ऐसे भी मेरा बॉयफ्रेंड मुझे कॉल करने वाला है, मुझे उससे बात करनी है। त्यांग जिमिन को धकेल देकर रूम से बाहर निकाल देते हैं। जिमिन कहता है, क्या कर रहे हो त्यांग, मुझसे बात करो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, तुम जो कर रहे हो वो बहुत ही गलत है, तुम्हें उसको देख लेना चाहिए, वो कौन है, क्या करता है, तुम्हें भी जानने की हक है। त्यांग कहता है, बस करो, अपना मुंह बंद करो, मुझे कुछ नहीं सुनना है। त्यांग अपने रूम की दरवाज़ा बंद कर देता है। जिमिन कहता है, ये लड़का एक नंबर का बुद्धू है, मुझे ही कुछ करना होगा। जिमिन कहता है, जॉनकुक, जॉनकुक है उसका नाम, मुझे जाकर उसके बारे में पता लगाना होगा। वो नेट पर सर्च करने लगते हैं और यहाँ पर त्यांग जॉनकुक के साथ बातें कर रहा था। जॉनकुक त्यांग से कहता है, बेबी क्या कर रहे हो तुम? त्यांग कहता है, मैं तुम्हें मिस कर रहा था जॉनकुक, और तुम मुझे मिलने के लिए कब आने वाले हो? वरना मैं ही कुछ दिन बाद तुमसे मिलने के लिए आ जाऊँगा। ऐसे भी कुछ दिन बाद तो मैं 18 ईयर्स के हो जाऊँगा,
तब मेरे डैड मुझे नहीं रोकेगा और मैं तुमसे मिलने के लिए आ सकता हूँ और उस टाइम पर मैं कहीं पर भी जा सकता हूँ। मैं तुम्हारे साथ आकर बहुत ही अच्छा सा टाइम स्पेंड करूँगा। ठीक है जंगकुक। जंगकुक कहता है क्या क्या तुम सच बोल रहे हो? लेकिन जंगकुक बहुत ही टेंशन में आ जाते हैं। वो कहता है क्या वो अगर मुझसे मिलने के लिए आ जाएगा तो फिर तो उसको सब कुछ पता चल जाएगा, तब जंगकुक क्या करेगा? इसी के बारे में सोचकर जंगकुक परेशान हो जाता है। लेकिन त्यांग तो जंगकुक से मिलकर ही रहेगा। वो तो पूरी तरह से इंतज़ार कर रहा था। जंगकुक जेहोब से कहता है अब मैं क्या करूँगा? जेहोब जंगकुक से कहता है क्या हुआ, तुम इतना पेशेंट क्यों हो रहे हो? वो अगर तुमसे मिलने के लिए आ रहा है तो अच्छी बात है ना, उसको मिलने दो। जंगकुक कहता है वो अपने बर्थडे के दिन पर मुझसे मिलने के लिए आ जाएगा। मैं उसको दुख नहीं पहुंचाना चाहता हूँ। मुझे नहीं चाहिए कि वो अपने बर्थडे के दिन पर सैड हो जाए। मैं उसको सब कुछ कह दूंगा, लेकिन मैं उसके बर्थडे को ख़राब नहीं करना चाहता हूँ जेहोब। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। जेहोब कहता है यही प्यार तुम्हें उसे दिखाना है, तब जाकर उसको तुम्हारे प्यार पर यकीन होगा और तुम्हारी माफिया होने से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। वो अगर तुमसे सच्चे दिल से प्यार करेंगे ना, तो चाहे तुम माफिया ही क्यों ना हो या फिर तुम कोई चोरी क्यों ना हो, इससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। देखना वो तुम्हें अपना बना लेगा। तो जंगकुक कहता है क्या क्या तुम सच बोल रहे हो जेहोब? अगर उसने तो जेहोब कहता है शांत हो जाओ। तुम इतने बड़े माफिया किंग होने के बाद भी, उसके बाद जब भी करते हो ना, तुम्हारी बातों से लगता है तुम इस दुनिया की सबसे ज़्यादा डरपोक इंसान हो, जिसको एक लड़के से इतना डर लगता है जो अभी तक एडल्ट भी नहीं है। जंगकुक कहता है तुम नहीं समझोगे, तुम्हें किसी से प्यार नहीं हुआ ना इसलिए। जेहोब कहता है हाँ हाँ मुझे भी हो जाएगा। अगर तुम्हें किसी से प्यार हो सकता है तो मुझे भी हो ही जाएगा। तो जंगकुक और त्यांग मिलने वाले हैं। जैसे दिन बीते जा रहे थे, त्यांग 18 ईयर्स के होने ही वाले हैं। सिर्फ एक दिन बाकी है। जिमिन कहता है क्या तुमने प्लानिंग कर लिया है? तुम जंगकुक से मिलने जाने वाले हो बिना जाने कि वो कौन है, क्या करता है। त्यांग कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं खुद जाकर देखना चाहता हूँ वो कौन है, क्या करता है, वो कैसा दिखता है। जिमिन त्यांग से कहता है मैं भी तुम्हारे साथ आ जाऊँ? त्यांग कहता है कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद चला जाऊँगा। तुम्हें मेरे साथ आने की ज़रूरत नहीं है। तुम कबाब में हड्डी बनना चाहते हो, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। मैं उसके साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता हूँ। मैं इतने दिन बाद अपने प्यार से मिलने के लिए जा रहा हूँ। तुम नहीं जानते हो हमारी प्यार की 5 साल हो चुके हैं। जिमिन कहता है क्या? त्यांग मुस्कुराकर कहता है मैं तो मजाक कर रहा हूँ। 1 साल पहले ही मैंने उसे कॉल किया था तुम्हारे नंबर समझकर, लेकिन जैसे मैंने उसकी वॉइस सुना मैंने तुमसे कहा था ना, सिर्फ 1 ही साल हुआ है और मैं उसे मिलने के लिए इतना बेताब हो गया हूँ। मुझे अभी जाकर उसे देखना है। जिमिन प्लीज़ तुम मेरे साथ मत आना। जिमिन कहता हाँ ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हारी फिक्र लगे रहेंगे। त्यांग मुझे कॉल कर देना जब भी तुम मुझसे मिलोगे, और अगर कोई परेशानी हुआ ना मुझे जल्दी से कह देना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा। त्यांग कहता है तुम कोई सुपरमैन नहीं हो, मैं तुम्हें कॉल कर दूँगा, तुम मुझे बचा लोगे। अगर कुछ होगा तो मैं खुद हैंडल कर लूँगा और मुझे नहीं लगता है वो मेरा कुछ बिगाड़ेगा। वो मुझसे बहुत प्यार करता है, मुझे उस पर भरोसा है, समझे। जिमिन कहता हाँ ठीक है, अब जाओ और अपना ध्यान रखना। त्यांग बाय बोलते हुए जंगकुक के पास आने लगते हैं। त्यांग के डैड त्यांग से कहा था तुम अपने बर्थडे पर क्या चाहते हो? त्यांग ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना ही कोई पार्टी देना है आपको। आप सिर्फ मुझे बाहर घूमने के लिए परमिशन दे दीजिए। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने के लिए जाना चाहता हूँ। तो उसकी डैड ने अपनी प्रॉमिस को रखा। तो त्यांग अब जंगकुक से मिलने के लिए आ जाते हैं। त्यांग की कार जैसे ही रुकते हैं वो जंगकुक को देखकर उसको देखते ही रह जाते हैं। जंगकुक भी त्यांग को ही घूरे जा रहा था, लेकिन एक दूसरे की शक को दूर करने के लिए त्यांग जंगकुक को कॉल करते हैं। जंगकुक जैसे अपने फ़ोन पर देखते हैं, त्यांग समझ आता है कि ये जंगकुक है। त्यांग दौड़कर जंगकुक को हक कर लेते हैं। त्यांग को इस तरह से हक करते हुए देखकर जंगकुक बहुत ही खुश हो जाते हैं, लेकिन उसको अंदर से डर भी लग रहा था। अगर त्यांग को पता चला कि वो माफिया है, वो कैसा रिएक्शन देगा। जंगकुक त्यांग की फोrehead पे किस करते हुए कहता है आई रियली लव यू। त्यांग कहता है आई लव यू टू। तुम बहुत ही हैंडसम के साथ हॉट भी हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था तुम इतने हॉट होंगे। जंगकुक कहता है क्या तुम्हें अच्छा लगा? त्यांग कहता है हाँ, क्या मैं तुम्हारी बॉडी को टच कर सकता हूँ? जंगकुक कहता है व्हाई नॉट, ये बॉडी जो है तुम्हारा ही है। त्यांग तुम चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। त्यांग कहता है तुम भी ना। तो जंगकुक त्यांग को दोबारा से टाइटली हक कर लेते हैं। त्यांग अपने हाथों से जंगकुक की टी शर्ट के अंदर अपने हाथ को लेकर जाते हैं
और जंकुक की बॉडी को टच करते हुए कहता है, तुम्हारे एब्स भी बने हुए हैं जंकुक, मैं इस बॉडी को देखना चाहता हूँ। जंकुक कहता है, चलो पहले मैं तुम्हें अपनी मेंशन लेकर चलता हूँ। तियांग कहता है, हाँ ठीक है, क्या तुम्हारे घर में कोई कुछ नहीं कहेगा अगर तुम मुझे लेकर जाओगे तो? जंकुक कहता है, कोई कुछ नहीं कहेगा, आखिर तुम और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम दोनों को कौन क्या बोल सकता है। ऐसे भी मेरे कोई पेरेंट्स नहीं है तियांग। तियांग कहता है, ओह सॉरी, मुझे नहीं पता था, सॉरी जंकुक। जंकुक कहता है, कोई बात नहीं, मेरा एक ब्रदर है, वो है जेहोप, वो ही मेरे साथ रहता है, हम दोनों दोस्त हैं, लेकिन हम दोनों भाई जैसा ही है। तियांग कहता है, हाँ ठीक है। उसके बाद जंकुक के साथ उसके मेंशन आ जाते हैं। तियांग जंकुक की मेंशन को देखकर कहता है, वाओ ये तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन ये देखने में माफिया की मेंशन जैसे लग रहे हैं। जंकुक घबरा जाते हैं। जेहोप आकर कहता है, जंकुक तुम उसको अपने साथ लेकर आए, तुम तियांग हो ना? तियांग कहता, हाँ, आपको कैसे पता? जेहोप कहता है, जंकुक ने तुम्हारा इतना तारीफ किया है, मुझे कैसे ना पता होता, आज तुम आने वाले हो। जंकुक काल से सो नहीं पाया। तियांग कहता है, सच में? जंकुक कहता, हाँ, एक दूसरे को देखे जा रहे थे। जेहोप कहता है, क्या हुआ, अब एक दूसरे को देखते ही रह जाओगे क्या? आज बहुत बड़ी पार्टी है हमारे मेंशन पे। तियांग कहता है, किस लिए पार्टी है? जंकुक कहता है, ऑब्वियसली आज तुम्हारा बर्थडे है और मैं तुम्हारे लिए कोई पार्टी थोड़ा ना करूँ, ऐसा हो सकता है क्या? मेरी बेबी की बर्थडे है। तियांग कहता है, ओह जंकुक, आई रियली लव यू। जंकुक कहता है, आई लव यू टू, लेकिन तुम मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगे ना तियांग? तियांग कहता है, क्या बोल रहे हो, मैं तुम्हें छोड़कर क्यों जाऊँगा? इतना हैंडसम लड़के को छोड़कर कोई जाता है क्या, और साथ में इतना हॉट भी? मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। जंकुक कहता है, चलो अंदर चलते हैं। तियांग को मेंशन के अंदर लेकर आते हैं। वो दोनों इस मेंशन के अंदर आने के बाद पूरी मेंशन को तियांग देख रहा था। जंकुक कहता है, क्या हुआ, क्या देख रहे हो? तियांग कहता है, मुझे ये मेंशन बहुत अच्छा लगा जंकुक, मुझे इस मेंशन में आने के बाद ऐसा लग रहा है कि मैं कोई माफिया मेंशन में आ गया हूँ, मैं खुद को बहुत ही सेफ महसूस कर रहा हूँ। जंकुक कहता है, क्या सब लोग माफिया मेंशन जैसे देखने के बाद डर जाएंगे और तुम बोल रहे हो खुद को सेफ महसूस कर रहे हो? मैं समझा नहीं। तो तियांग कहता है, अगर मैं माफिया मेंशन के अंदर हूँ और मैं अभी भी सेफ हूँ और मुझे कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब मैं यहाँ पर सेफ हूँ ना? मेरा तो कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। जंकुक कहता है, हाँ ये तुमने सही कहा, कोई तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। तियांग कहता है, जंकुक क्या तुम माफिया हो? जंकुक कहता है, क्या, तुम्हें कैसे पता चला? तियांग कहता है, तुम्हारी बाल देखकर, तुम्हारी स्टाइल देखकर मैं जानता हूँ तुमने जो कपड़े पहना है मुझे दिखाने के लिए, लेकिन तुम माफिया जैसे लग रहे हो। जंकुक, क्या तुम माफिया हो? तो जंकुक कहता है, यस। क्या तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे तियांग, ये सुनने के बाद, अगर मैं माफिया हुआ तो? तियांग कहता है, नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा, चाहे तुम माफिया हो या फिर कुछ और। मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ जंकुक, मुझे तुमसे अलग मत होने देना। चाहे मेरे डैड अगर तुमसे मुझे अलग करने की कोशिश भी करे ना, फिर भी तुम मुझे अपने पास रख लेना, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता हूँ, बिकॉज आई रियली लव यू। जंकुक कहता है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तियांग कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, और तुम अगर मुझसे प्यार नहीं भी करते ना, फिर भी मैं तुम्हें दोष नहीं देता, क्योंकि मैंने ही तुम्हें कॉल करके पेशेंट किया था और तुम्हारे प्यार में मैं इतना ज़्यादा पागल हो गया था, मैं तुम्हें दिन भर कॉल करता था। जंकुक कहता, हाँ चाहे जो भी हो, लेकिन अब मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना तुम मुझसे करते हो, इसलिए हम दोनों ही एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं कि एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। तियांग, तुम चाहो तो मैं माफिया से अच्छा बन सकता हूँ, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और इसीलिए मैं 1 सालों तक तुमसे मिलने के लिए नहीं आया, क्योंकि मुझे डर लग रहा था शायद तुम्हें पता चल जाएगा और तुम मुझे छोड़ दोगे तो। तियांग कहता है, ऐसा कभी नहीं होगा, मुझे शक था लेकिन आज यकीन हो गया। जंकुक, तुम्हारी बातों से लगता ही है कि तुम माफिया किंग हो। तियांग जंकुक की होठों पर किस कर लेते हैं, एक स्वीट सा। जंकुक कहता है, तियांग आई रियली लव यू, तुमने मुझे इस तरह से एक्सेप्ट कर लोगे मुझे पता ही नहीं था। तियांग कहता है, क्यों नहीं करूँगा, आखिर मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ और तुम्हें माफिया से अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है, तुम जैसे हो वैसे ही रहो, मुझे तुम्हारी लाइफ स्टाइल नहीं बदलना है। तुम माफिया होंगे, शायद इसके पीछे कोई रीज़न होंगे, लेकिन जो भी है मैं बस तुमसे इतना चाहता हूँ कि तुम मुझसे ढेर सारा प्यार करो। जंकुक कहता है, वो तो मैं तुमसे करूँगा। उसके बाद तियांग को बेडरूम के अंदर लेकर जाते हैं।
जिहोब कहता है कहाँ जा रहे हो तुम। जंगकुक कहता है हमारा पीछा मत करो और नीचे ही इंतज़ार करो जब तक मैं और त्यांग नीचे नहीं आ जाते हैं। जिहोब कहता है हाँ ठीक है। उसके बाद जंगकुक त्यांग को बेडरूम में लेकर आते हैं। त्यांग कहता है क्या कर रहे हो। तो जंगकुक कहता है वो मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से तैयार करना चाहता हूँ। मैंने तुम्हारे लिए कपड़े तैयार करके रखा है, तुम्हारा आज बर्थडे है। त्यांग कहता है मैं तो कुछ और ही सोच रहा था, मेरे हाथ भी तेज़ हो गए हैं। जंगकुक जंगकुक कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम 18 ईयर्स के हो जाओ, उसके बाद ही हम दोनों, अगर तुम चाहो तो। त्यांग कहता है ऑफ कोर्स, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे बहुत सारा प्यार दो जंगकुक, ताकि मैं चाह कर भी तुम्हें छोड़कर ना जा सकूँ। जंगकुक कहता है वैसा ही होगा। उसके बाद जंगकुक अपने हाथों से त्यांग को तैयार करता है। त्यांग जैसे ही जंगकुक के हाथों से तैयार हो रहे थे वो बहुत ही हॉट फील कर रहा था। जंगकुक भी त्यांग को इस तरह से देखकर खुद को बहुत ही मुश्किलों से रोका रखता है। जैसा उसने कहा है त्यांग की बर्थडे हो जाने के बाद ही, जब वो 18 ईयर्स के पूरे हो जाएंगे तभी वो दोनों साथ में होंगे। तो अब त्यांग को नीचे लेकर आते हैं। बहुत बड़ा पार्टी है, बहुत सारे लोग आते हैं। सब लोग त्यांग को देखकर उसकी तारीफ करता है, उसके साथ डांस करना चाहता है, लेकिन त्यांग किसी के साथ डांस नहीं करना चाहता है, वो सिर्फ जंगकुक के साथ डांस करना चाहता है। ये देखकर जंगकुक को बहुत अच्छा लगता है और जंगकुक सबको कह देता है ये मेरा हस्बैंड होने वाला है और मैं इससे शादी कर लूँगा। तुम लोग इसके साथ कोई बदतमीज़ी मत करना, ना ही उसके साथ डांस करने की कोशिश करना, वो सिर्फ मेरा है, मेरे साथ ही डांस करेगा। त्यांग को अपनी ओर खींचकर लेकर आते हैं और दोनों साथ में डांस करते हैं। उसके बाद जंगकुक और त्यांग जैसे पार्टी ख़त्म हो जाते हैं, त्यांग और जंगकुक अपनी बेडरूम में आ जाते हैं। त्यांग जंगकुक के कपड़ों को खोलने लगते हैं, उसकी पूरी बॉडी को हाथों से टच करता है। त्यांग जंगकुक की बॉडी पर अब किस करना शुरू करता है, उसकी एब्स पर अपनी टंग से सक करता है, जिससे जंगकुक हॉट हो जाते हैं और त्यांग की माथ को पकड़कर उसके होठों पर किस करने लगते हैं। एक किस जो है अब बहुत ही रोमांटिक होते जा रहा था। त्यांग और जंगकुक अब बेड पर चले जाते हैं। जंगकुक त्यांग के ऊपर आ जाते हैं, उसकी पूरी बॉडी पर किस करते हैं और लव बाइट बनाता है। जो त्यांग कहता है जंगकुक से इतना सारा लव बाइट बनाओ ताकि सब लोग देखकर समझ सके मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। जंगकुक कहता है हाँ मैं समझ गया। उसके बाद वो दोनों बहुत ही रोमांटिक हो जाते हैं। पूरी रात ऐसे बीत जाता है। जिमिन को त्यांग ने कॉल करके बताया नहीं था। जिमिन यहाँ पर बहुत ही परेशान हो रहे थे। जिमिन त्यांग को बहुत सारा कॉल करता है। जंगकुक त्यांग से कहता है कौन है जो तुम्हें इतना कॉल कर रहे हैं। त्यांग त्यांग कहता है ये मेरा दोस्त है। जंगकुक को बहुत ही जेलसी होता है जब त्यांग और जिमिन एक दूसरे से बातें कर रहा था। जिमिन कहता है तुम खुश हो क्या। वो कैसा है। त्यांग जंगकुक की बहुत तारीफ करता है। जिमिन को बहुत ही खुशी महसूस होता है त्यांग को खुश देखकर। जैसे ही त्यांग कहता है वो एक माफिया है। जिमिन कहता है क्या क्या तुम पागल हो गए हो, वापस आ जाओ। तुम्हारे डैड को अगर पता चल गया ना, वो तुम दोनों के रिश्ते को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। त्यांग कहता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं उसके साथ रहूँगा, मैं घर वापस नहीं आऊँगा, डैड से कह देना। लेकिन जैसे त्यांग के डैड को ये पता चल गया कि त्यांग एक माफिया के साथ डेट कर रहा था, अब वो उसके पास चला गया, तो त्यांग के डैड त्यांग से कहता है आई प्रॉमिस, मैं तुम दोनों को अलग नहीं करूँगा, तुम दोनों वापस आ जाओ, मुझसे मिलो, मैं तुम दोनों की शादी करा दूँगा। उसके पेरेंट्स नहीं है तो मैं तुम दोनों की पेरेंट्स बनूँगा। त्यांग आई रियली प्रॉमिस यू, मैं कभी मेरा प्रॉमिस नहीं तोड़ता हूँ, तुम जानते हो ना। त्यांग कहता है आप सच बोल रहे हो ना डैड। त्यांग के डैड कहता है हाँ, अगर तुम्हें इसमें ही खुशी है तो मैं तुम दोनों को अलग नहीं करूँगा। जंगकुक का त्यांग उसके डैड के पास आ जाता है। त्यांग के डैड अब क्या करता, एक लौता सन है, त्यांग के मॉम नहीं है, तो वह अपनी सन को सैड नहीं करना चाहता है और ना ही खुद से दूर करना चाहता है, इसलिए इन दोनों के रिश्ते को मान लेते हैं और जंगकुक का त्यांग को शादी करा देता है। और दोनों जैसे ही शादी हो जाते हैं, जंगकुक त्यांग की होठों पर किस कर लेता है। जिमिन इन दोनों को साथ में देखकर कहता है चलो त्यांग खुश है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब यहाँ पर ही ध्यान करता हूँ। आप लोग को अगर पसंद आ गया है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टाटा।